राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नव किशोरी किशोर श्री प्रिया प्रीतम जी के श्री चरणों का सतत चिंतन महासुख प्रदान करने वाला है। आज चर्चा करते हैं साधक, साधना और साध्य। साधक जो प्रभु की प्राप्ति करना चाहता है उसे भक्त कहते हैं। साधना जिस उपाय से प्रभु को वो रिझाना चाहता है उसे भक्ति कहते हैं। साध्य वो भक्त भक्ति के उपायों के द्वारा अपने प्रेम स्वरूप प्रीतम को जो रिझा रहा है वो साध्य है। जो सर्वेश्वर है, अखिल लोकों का स्वामी है, अनंत शक्तियां जिसके इशारे से कार्यरत हैं, वो भगवान भी जिस प्रेम के अधीन है, साध्य वो प्रेम है। साधक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, प्रेम प्राप्ति करना चाहता है, वो भक्त। साधना जिन उपायों से वो साध्य को रिझाता है वो भक्ति। और साध्य जो अनंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु भी जिस प्रेम के अधीन है उस प्रेम को प्राप्त करना, ये साध्य है। साधक, साधना, साध्य, इन तीनों की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक ये दो बातें हमारे जीवन में ना आवे। अगर ये हमारा जीवन इन दो बातों से खाली है तो वो ना साधक है, ना उसकी साधना हो रही है, ना वो साध्य को प्राप्त कर सकता है। वही साधक है, उसी की साधना है, वही साध्य प्रेम तत्व को प्राप्त कर सकता है जो इन दो बातों को जीवन में उतारे। पहली है उत्कृष्ट लालसा, दूसरी है मंत्र शक्ति। उत्कृष्ट लालसा, उत्कृष्ट अभिलाषा, इतनी प्रबल चाह होनी चाहिए कि उस चाह के सामने सारी आशाएं, सारी चाहें, सारी इच्छाएं सब भूल जाएं, विस्मृत हो जाएं। इतनी उत्कृष्ट लालसा चाहिए भगवत मार्ग के साधक के हृदय में, उसे कोई भी सांसारिक भोग वासना सब अच्छा ही ना लगे। ऐसी उत्कृष्ट लालसा एक गुरुदेव से शिष्य ने कहा, भगवत प्राप्ति कब होती है? तो उनका उत्कृष्ट लालसा जब जागृत हो जाती है। ये क्या होती उत्कृष्ट लालसा? बोले चलो यमुना स्नान करने चलते हैं। ले गए, समीप ही डुबकी लगाने को कहा और अपने दोनों हाथ से उनके कंधे को दबाकर जल में डुबो दिया। कुछ ही समय में व्याकुल हो गए श्वास लेने के लिए और बलपूर्वक ऐसे बाहर निकले, श्वास लिया। बोले
गुरुदेव अगर और थोड़ा समय हो जाता तो प्राण निकल जाते। तो पूछा कि जिस समय हम तुम्हें नीचे दबाए थे उस समय तुम्हें क्या याद आ रहा था, क्या चाह थी, कौन सी इच्छा थी? उनका गुरुदेव केवल एक इच्छा थी, बस मैं श्वास ले पाऊं, बस। न खाने की, न पीने की, न भोगने की, न सोने की, कोई मान की, सम्मान, कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा, बस मुझे श्वास लेने दिया जाए। क्योंकि प्राण छटपटा रहे वायु के बिना। गुरुदेव ने कहा कि जब तक साधक के हृदय में ऐसी उत्कट लालसा नहीं होती तब तक वो भगवत तत्व का बोध, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति ये असंभव है। इतनी उत्कट लालसा जैसे पानी में डूबे हुए व्यक्ति को एकमात्र केवल श्वास लेने की इच्छा रह जाती, बस सारी इच्छाएं समाप्त। आप देखिए, केवल श्वास लेने की इच्छा। ऐसी हमारी हृदय में उत्कट लालसा जागृत हो जाए। और दूसरी बात, मंत्र बल, मंत्र शक्ति। जब उपासक सद्गुरुदेव के द्वारा मंत्र की बार बार आवृत्ति करता है तो उसके हृदय में एक दिव्य शक्ति जागृत होती है। वही दिव्य शक्ति संचय कर ली जाए तो समस्त विकारों का नाश करके वो भगवत प्रेम प्राप्ति करा देती है, जिस प्रेम के अधीन भक्त और भगवान दोनों हैं। जो प्रेम सर्वलोक महेश्वर प्रभु को विवश कर देता है और वो बोल उठते, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। जो परम स्वतंत्र परमात्म तत्व प्रभु हैं, जिस प्रेम के अधीन होकर कह देते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अस्वतंत्र हूं, पराधीन हूं, किसके? प्रेमी भक्त के। जब मंत्र शक्ति हृदय में जागृत होती है, यदि सावधानी ना रहे तो वो मंत्र शक्ति बह जाती है। मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण जैसी जैसी मंत्र शक्ति आप में जागृत होगी, आप इसमें समर्थ होते जाएंगे। ये आदमी हमारे अधीन हो जाए, वो होने लगेगा आपके अधीन यदि मंत्र शक्ति है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को अधीन कर पा रहे हैं और वही मंत्र शक्ति आपको प्रभु के चरणारविंद तक पहुंचाने वाली, यहां तक कि सर्वलोक महेश्वर प्रभु को अधीन करने की सामर्थ्य रखने वाली। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। कैसी मंत्र में, कैसी नाम में शक्ति है। नामी आराध्य देव को बस में कर लिया। यदि आप मोहन, किसी व्यक्ति को मोहित करने की, ये हमारे अधीन हो जाए, हमारे अनुसार चले, वशीकरण, उसके मन और इंद्रियों को अपने अधीन करने की चेष्टा, उच्चाटन, यदि वो अपने अनुकूल नहीं है तो उसके हृदय में अशांति पैदा कर देना, या और भी यदि ऐसे संकल्प करते हैं, ऐसी कामना करते हैं, या कोई भोग भोगने की कामना करते हैं, तो इससे आपकी मंत्र शक्ति क्षीण हो जाती है। कोई अपराध कर देते हैं भयानक, वैष्णव अपराध आदि, तो मंत्र शक्ति क्षीण हो जाती है। ये दो बातें साधक बनाती हैं, साधना कराती हैं और साध्य को प्राप्त कराती है। साध्य है प्रेम, उत्कृष्ट लालसा और महान मंत्र शक्ति। मंत्र में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, विश्वास पूर्वक उसे सतत जपे। जब निरंतर मंत्राकार वृत्ति होने लगती है, अर्थात चलते फिरते उठते बैठते मंत्र का बहुत काल तक अभ्यास करने के कारण
वृत्तियों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में एक मंत्र छा गया, उसे कहते मंत्राकार वृत्ति। एक एक मंत्र का अक्षर, मात्रा सब छा गया, जपना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक धड़कन के साथ मंत्र निकल रहा। मानसिकता में मंत्र का पूर्ण दर्शन हो रहा है, रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। उसी आनंद में उसे अपने स्वरूप का बोध होता है। मैं स्थूल सूक्ष्म कारण, मन, बुद्धि, अहंकार, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, इनसे परे सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप हूं, अंश हूं। यह अनुभव होता है। उसी अनुभव में अपने अंशी प्रभु से अत्यंत आसक्ति हो जाती है, क्योंकि अब असली परिचय पता चला। हमारे हृदय की मलिनता हमको शरीर में, शरीर संबंधियों में, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा फंसाए हुए थी। जब उत्कट लालसा और मंत्र बल, मंत्र शक्ति जागृत हुई तो उसने चमत्कार कर दिया। ये हमें अनुभव हुआ कि मैं स्थूल नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। सबसे अलग मेरा स्वरूप है सच्चिदानंदमय। हमारे प्रीतम का स्वरूप सच्चिदानंदमय। अब हमें अत्यंत प्रेम हो गया अपने प्रीतम से। अब समझ में आया कि मेरा प्यारा कौन है, मेरा अपना कौन है, मेरा सगा कौन है। ये अभी तक तो हम भ्रमात्मक अविद्या के कारण ऐसे बहिर्मुख होकर के किसी व्यक्ति को अपना मान रहे हैं, किसी वस्तु को सुखद मान रहे हैं, ऐसे भटकते रहे। उत्कृष्ट लालसा और मंत्र बल के प्रभाव से हम अपने प्रीतम का परिचय जान पाए, तब अत्यंत प्रेम हुआ। क्योंकि बिनु जाने न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। अब तो पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण अपनापन प्रीतम प्रभु से हो गया। जब आप निरंतर संभालते हुए अपने आप को, अपनी वृत्तियों को मंत्राकार बनाएंगे, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा राग द्वेषो युधस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यतवाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। आहा, उत्कट लालसा और निरंतर मंत्राकार वृत्ति और मंत्र बल का संचय, तो मंत्र शक्ति, मंत्र बल के प्रभाव से बुद्धि विशुद्ध हो गई। बुद्ध्या विशुद्धया, विशुद्ध बुद्धि में संशय नहीं रह जाता। संशय लोक लोकांतर के भोगों में सुख है, ये संशय। शरीर के सुख आराम को, दुख क्लेश अशांति अपमान को अपना मानना, ये सब संशय है। बुद्धि संशय रहित हो गई। एकमात्र परमात्म तत्व का निश्चय, एकमात्र प्रभु में पूर्ण विश्राम, ये बुद्धि का निश्चय। बुद्ध्या विशुद्धया का स्वरूप पूर्ण सात्विक निर्मल बुद्धि, कोई संशय नहीं। एकमात्र प्रभु के चरणारविंद का पूर्ण चिंतन,
क्योंकि निश्चय हो गया कि प्रभु में ही सुख है। वैराग्यम समुपाश्रितः, जैसे संसारी लोग होते हैं तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी उनके सानिध्य में आता है तो वो राग का आश्रय लेते हैं। राग पूर्वक वस्तु का सेवन करना, राग पूर्वक किसी व्यक्ति से मिलना, राग पूर्वक किसी स्थान को स्वीकार करना। लेकिन जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, मंत्र बल से युक्त हो जाती है, वो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का सेवन करते हैं, लेकिन वैराग्य पूर्वक, शास्त्र आज्ञा पूर्वक। संसारी पुरुष राग पूर्वक और उपासक वैराग्य पूर्वक। जितनी आवश्यक है धर्म पूर्वक वस्तु का सेवन, भगवत स्वरूप मानकर व्यक्ति का सानिध्य, राग का त्याग करके राग रहित वृत्ति के द्वारा वस्तु, व्यक्ति, स्थान का सेवन, वो हुआ कि वैराग्य समुपाश्रितः विविक्त सेवी। साधक का स्वभाव बदल जाता है। जैसे प्रायः संसारी पुरुषों का स्वभाव होता है, लोगों से मिलें, बातचीत करें, अकेले हमें अच्छा नहीं लग रहा, दो लोग तो हों, बातचीत करें, और कुछ ऐसे हास परिहास या मन लगाने के बाहरी साधन। लेकिन जो साधक है, साधना में चित्त दिए हुए है, वो अपने स्वभाव का परिवर्तन कर देता है। उसका स्वभाव बन जाता है विविक्त सेवी। अकेले एकांत बैठ करके भगवत चिंतन करे। कोई भी चेष्टा करनी है, हमें कोई विक्षेप न पहुंचावे, हमसे कोई बात न करे, उसका स्वभाव हो जाता है एकांतिक। एकांत सेवन में रुचि बढ़ने के कारण किसी से मिलना, किसी से बात करना, बहुत समाज में जाना, जहां हलचल है, बहुत शोरगुल है, वो उसे पसंद नहीं आता। उसका स्वभाव हो जाता है एकांत सेवी। खूब समुदाय, खूब हल्ला गुल्ला, खूब ये सब उसे ऐसा अच्छा नहीं लगता। लगता है एकांत हो, नदी का किनारा हो, या कोई गुफा हो, या कोई लता पता के नीचे एकांत, या एकांत कमरे में हमसे कोई बात न करे, हम अपने चित्त को, अपने मन को अपने प्रीतम में लगाएं, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। या जो पर्योमय सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव। स्वाद मिल गया नाम का, स्वभाव पड़ गया नाम जपने का। समाज में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कहीं नाम छूट न जाए, इसलिए उसके हृदय का निश्चित परिवर्तन हो जाता है और हृदय की मांग हो जाती है एकांत सेवन, विविक्त सेवी। एकांत में रहने से साधन अधिक होता है। अच्छी तरह हम देख पाते हैं कि हमारे मन की दशा क्या है। अंतःकरण स्वाभाविक अपने स्वरूप में आता है एकांत में। एकांत में आप देख पाते हैं कि कितना गंदा अंतःकरण आपका है, क्या चल रहा है आपके हृदय में। बड़ा सहायक है एकांत। फिर है लघुवासी। साधक का स्वभाव हो जाता है स्वल्प आहार करना, क्योंकि अगर अधिक आहार करेगा तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी और भजन में प्रमाद होने से जो मंत्राकार वृत्ति, जो निरंतर मंत्र नाम चलाना चाहता था, उसमें बाधा पड़ जाएगी और वो उत्कट लालसा वाला साधक बाधा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो स्वल्प आहार करता है, जिससे उसका भजन, जिससे उसका मंत्र निरंतर चलता रहे। भोजन हितकर, भोजन स्वल्प और भोजन भजन बढ़ाने वाला। यदि सात्विक भोजन है और उसे बहुत मात्रा में कर लिया जाए तो तत्काल रजोगुण तमोगुण की वृद्धि कर देता है। इसलिए ना तो हम बहुत भूखे रहे और ना हम बहुत छक के ऐसा पाए कि पेट में वजन बढ़ रहा है और भजन घट रहा है। उपासक का स्वभाव बन जाता है लघुवासी,
थोड़ा अल्प आहार, सात्विक आहार, ऐसा। धर्त्यात्मानम नियम्य च, वो संसार के जितने प्रलोभन हैं वो सब एक साथ सामने आ जाएं तो भी वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। धृति, रसेंद्री, जनेन्द्री आदि के सब भोग इकट्ठा हो जाए तो उत्कृष्ट लालसा वाला मंत्र बल से युक्त उपासक वो पतित नहीं हो सकता। ऐसी धृति जागृत हो जाती है क्योंकि उसका लक्ष्य है भगवत प्रेम। निरंतर मंत्र से वो अपने संपूर्ण अंतःकरण को शासन में लिए हुए है, इसलिए धृति जागृत हो जाती है। जनेन्द्री रसेंद्री के भोग उसे विचलित नहीं कर सकते। सब भोग एक साथ उसके सामने आ जाए तो भी वो मंत्र का विस्मरण नहीं होने देगा, अपने लक्ष्य को नहीं भूलेगा। वो ऐसे भोगों को स्वीकार नहीं करेगा जिसे शास्त्र निषेध करते हैं, जो उसके भजन को रोक दे, ऐसे भोगों को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी दृढ़ता आ जाती है, उसके हृदय में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, ऐसी वृत्ति जागृत हो जाती है कि वो इंद्रियों के द्वारा उन भोगों को स्वीकार ही नहीं कर सकता जो शास्त्र विरुद्ध है, जो भजन में बाधक है। धृत्यात्मानम नियम्य च, ये तवा काय मानसः, शरीर, वाणी और मन को वो साधक वश में किए होता है। आहा, उत्कृष्ट लालसा और मंत्र बल से युक्त जो साधक है, शरीर से कोई ऐसी चेष्टा नहीं होने देगा, अधर्माचरण, वाणी से कोई निंदा, प्रपंच की बातें, चुगली करना, असत्य भाषण, ये सब नहीं। और वो मन को भी संयमित रखता है, मन से भोगों का संकल्प, मन से किसी की हिंसा, मन से किसी का अहितकर संकल्प, ये सब नहीं होता। यत्व कायमानसः, शरीर, मन और वाणी तीनों उसके अधीन हो जाते मंत्र बल से। वो शरीर से बेकार घूमना, बेकार की क्रियाएं करना, बेकार देखना सुनना, वाणी से वृथा बातचीत करना, चुगली करना, निंदा करना, अनावश्यक आलाप करना, मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन करना या द्वेष पूर्वक चिंतन करना, ये सब खत्म हो जाता है। एकमात्र मंत्र बल से, परमात्म चिंतन बल से शरीर, मन और वाणी तीनों को अपने शासन में लिए रहता है। शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा, शब्द आदि जितने विषय हैं बाहरी, वो सब उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते। जैसे कभी अपना मन किसी विषय पर लगा हो तो दूसरा विषय हम नहीं समझ पाते, बैठे हैं समीप ही लेकिन नहीं सुन पाते, बोलते हैं दोबारा बोलो, हम नहीं सुन पाए क्योंकि हम यहां नहीं थे, वहीं बैठे हैं लेकिन नहीं सुन पाते। ऐसे ही उपासक की ऐसी तन्मयता हो जाती है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय उसे परास्त नहीं कर पाते, उसके चिंतन में विक्षेप नहीं डाल पाते। शब्दादीन विषयास त्यक्त्वा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो पांचों विषयों का त्यागी होता है। क्योंकि पीछे ही वर्णन किया गया कि वो राग पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का सेवन नहीं करता, क्योंकि वैराग्य समुपाश्रिता, वो वैराग्य का आश्रय लिए हुए है। राग द्वेषौ व्युदस्य च, सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव करके वस्तु का सेवन किया जाता है उसे राग कहते हैं। अरे ये तो बहुत सुखद है, ये तो बहुत महंगी है, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत भाग्य है जो ऐसी वस्तु मिल गई। सब माया रचित है, क्या भाग्य है। यहां तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया के द्वारा रचा हुआ है। माया अर्थात स्वाप्निक है, भ्रम है, असत्य है, फिर क्या भाग्य है। वो राग देशो व्युदस्य च, किसी भी वस्तु को प्रति महत्वशाली भाव, सुखद भाव ऐसा नहीं रखता।
अंतःकरण में अब असत वस्तुओं का रंग ही नहीं चढ़ सकता, क्योंकि मंत्र बल जागृत हो गया है। असत वस्तु में उसके हृदय में कोई राग नहीं, तो फिर द्वेष हो ही नहीं सकता, क्योंकि राग से ही द्वेष की उत्पत्ति होती है। राग अनुकूलता, और जहां प्रतिकूलता हुई तहां द्वेष हो गया। हर समय एक वस्तु में रागात्मक भाव ही नहीं रहता, कभी कभी प्रतिकूलता का भाव आ जाता है तो द्वेष हो जाता है। राग नहीं, अनुकूलता नहीं तो प्रतिकूलता नहीं, द्वेष नहीं। ध्यान योग परो नित्यम, क्योंकि वो साधक निरंतर एकाग्र होकर के वो ध्यान परायण रहता है। जैसे हम जप करते हैं तो ध्यान संसार का हो रहा है और जप हो रहा है, अधूरा है। वो उपासक जो जप रहा है, उसी का ध्यान कर रहा है, उसी में तन्मय है। क्रियाएं कुछ भी हो रही है, मान लो व्यापारी है, वो किसान है, या वो जो भी कार्य करता है, वो कार्य करते हुए उसका ध्यान अपने आराध्य देव में, अपने मंत्र में है। माम स्मर युद्ध च, भगवान कह रहे युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर। वो ऐसे ध्यान योग परायण होता है। अहंकारम बलम दर्पम, जो गुणों को लेकर के अपने में एक विशेषता दिखाई देती है उसे अहंकार कहते हैं। जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह होता है उसे बल कहते हैं। जमीन जायदाद आदि बाह्य चीजों की विशेषता को लेकर के जो गर्व होता है उसे घमंड कहते हैं, दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम होता है। अपने स्वार्थ और अभिमान से जरा कहीं कोई प्रतिकूल हुआ, ठेस लगी, तो उसके अनिष्ट करने की जो वृत्ति पैदा होती है उसे क्रोध कहते हैं। भोग बुद्धि से, सुख आराम बुद्धि से जो चीजों का संग्रह होता है उसे परिग्रह कहते हैं। जो भगवत प्रेम प्राप्ति का साध्य भाव रख चुका है, वो साधक ना तो अहंकार करता है, ना ऐसे बल का प्रयोग करके जबरदस्ती किसी से कराता है, ना तो भोग सामग्रियों का उसके अंदर दर्प होता है, ना तो काम होता है, ना क्रोध होता है, ना वो परिग्रह की आकांक्षा करता है। निर्ममः, अपने पास रहने वाली वस्तु, व्यक्ति आदि से वो ममता नहीं करता। सब संपत्ति रघुपति कया ही, सब प्रभु की ही लीला है, प्रभु का ही वैभव है। प्रभु के संबंध से नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। किसी से अपनापन नहीं रखता, किसी वस्तु पर अपना ममता नहीं रखता, सब प्रभु की ऐसी भावना से निर्ममः। शांतः, कैसी भी परिस्थिति हो अपने अंतःकरण में वो शांति को सुरक्षित रखता है। अशांति कभी नहीं होने, अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा, स्तुति, सुख दुख, इन सब स्थिति में सम रहता है। अंदर हलचल नहीं होने देता, निरंतर भगवत स्मरण परायण रहता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ममता रहित, वो शांत साधक परमात्म प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, प्रेम प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, अर्थात वो प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। यही जीवन का परम सार है। साधक, साधना और साध्य तीनों की महामहिमामय पूर्ति के लिए उत्कट अभिलाषा और मंत्र बल से सब सुधार हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।